चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली सभी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि डीप वर्क क्या है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के पूरे फोकस के साथ काम करने से है, और इसका अपोजिट है सैलो वर्क। सैलो वर्क वो है जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिससे आप लेजी होके काम करते हैं। ऐसे काम करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आपका स्किल इंप्रूव हो जाएगा और आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। अगर आप सोसाइटी में एक महत्वपूर्ण जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला, हाई टास्क को लर्न करने की एबिलिटी को बढ़ाना होगा। दूसरा, इंपॉर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ कंप्लीट करने की एबिलिटी को बढ़ाना होगा। दोस्तों डीप वर्क एक स्किल है जिससे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। शुरुआत में आपको फोकस करने में परेशानी आएगी, पर जब आप इसमें मास्टर हो जाएंगे तो कठिन टास्क को आसानी से कम समय में कर लेंगे। तो चलिए अब 4 रूल्स ऑफ डीप वर्क क्या है जानते हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क की हैबिट को डेवलप करने का सीक्रेट है कि आप अपने डेली वर्किंग लाइफ में वो रूटीन्स और स्टेप ऐड्स करें जो इस तरह से डिजाइन किए गए हो जो आपके विल पावर को मिनिमम अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखे जिसमें आपका कंसंट्रेशन टूटे नहीं, क्योंकि विल पावर एक लैपटॉप बैटरी की तरह है जो टाइम के साथ कम होता जाता है। दोस्तों यहाँ ऑथर हमें डीप वर्क करने के 4 तरीके बताते हैं जिसमें से आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। पहला है माइनेस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको दुनिया से खुद को अलग रखना होता है। आपको ऐसे जगह जाके काम करना होता है जहां किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो, एकदम एक मॉन्क की तरह। दोस्तों बिल गेट्स इसका एग्जाम्पल है। वो साल में 2 बार 1 वीक के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं। नंबर 2 है बी मॉडल अप्रोच। ये स्ट्रेटजी उनके लिए जो खुद को पूरी दुनिया से अलग नहीं रख सकते। इस फिलॉसफी के हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है, जिसमें से कुछ टाइम स्लॉट सिर्फ उन कामों को देना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी टाइम्स में अपने दूसरे कामों को दीजिए। जैसे कि आप अपने रूम्स में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले जाएं और आप अपना फोन स्विच ऑफ करके रखें जिससे आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। 2 घंटे बाद फिर आप अपने रूम से बाहर आकर 1 घंटे के लिए फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ये बी मॉडल फिलॉसफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क से एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है जेके रॉलिंग, जिन्हें हैरी पॉटर बुक सीरीज पूरा करने के लिए खुद को कुछ दिनों के लिए होटल में रखना पड़ा। थर्ड अप्रोच है रिदमिक। दोस्तों इस मेथड को द चेन मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हर दिन कोई एक खास एक्टिविटी करने के लिए एक खास टाइम यूज करना है, और हर रोज जब भी आप अपना वो टास्क खत्म कर लें आपको कैलेंडर पे एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाना है। ये तब तक करते रहें जब तक कि आप रेड क्रॉस की चेन बढ़ती हुई ना देख लें, और ध्यान रहे कि ये चेन कटनी नहीं चाहिए। फोर्थ है जर्नलिस्टिक अप्रोच। जब आप बहुत बिजी होते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप किसी जर्नलिस्ट की तरह एक्ट कीजिए, और जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले, चाहे वो आधा घंटा ही क्यों ना हो, उस आधे घंटे में आप डीप वर्क कीजिए। इसका मतलब है अगर आपको पता है कि 1 से 1:30 के बीच आप फ्री रहने वाले हैं तो आप अपना मोबाइल स्विच करके किसी आइसोलेटेड जगह पर अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा करने बैठ जाइए। नेक्स्ट रूल, बोर्डम को गले लगाइए। जैसे एक एथलीट्स ट्रेनिंग सेशंस के बाद अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही डीप वर्क के अलावा आपको अपने कंसंट्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप दिन में बोरियत फील करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा और आप डीप वर्क स्किल को डेवलप करने में स्ट्रगल करेंगे। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी बोरियत को गले लगा लीजिए, अपने इनबॉक्स को बार बार चेक करना बंद कीजिए, मोबाइल के नोटिफिकेशन को बार बार चेक करना बंद कीजिए, और जहां तक पॉसिबल हो खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचने की ट्रेनिंग दीजिए। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक ज्यूइश आदमी था जो हर सुबह उठकर अपनी रिलीजियस बुक पढ़ता था। बार बार एक ही बुक को इस तरह से पढ़ने से उसका दिमाग इस तरह से ट्रेंड हो गया था कि वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ हर रोज वो किताब पढ़ता था। दोस्तों कंसंट्रेशन इसी तरह प्रैक्टिस करके अचीव की जा सकती है। हम सब में एबिलिटी है मगर हम ट्राई करना नहीं चाहते। नेक्स्ट, सोशल मीडिया छोड़ दें।
सोशल मीडिया सेलो लाइफ यानी उथले जीवन जीने का प्राइम एग्जाम्पल है। जैसा कि कैल बताते हैं, सोशल मीडिया से हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सारा टाइम इस पे बर्बाद कर दें। और जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए सोशल मीडिया और डीप वर्क एक साथ नहीं कर सकते आप। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बाराटुंडे थर्स्टन को उसका दोस्त वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कनेक्टेड इंसान के नाम से बुलाते थे। उसने 25 डेज के लिए अपनी ऑनलाइन लाइफ छोड़ने का फैसला किया। फर्स्ट वीक के बाद ही उसे इसकी आदत पड़ने लगी। उसके लाइफ की पेस स्लो डाउन हो गई थी, मगर फिर जब वो 25 डेज गुजर गए, वो फिर से ऑनलाइन रहने लगा। और इस बार पहले से ज्यादा किसी भी चीज को एकदम छोड़ना पॉसिबल नहीं है, और ना ही ये एक सोल्यूशन है। इससे अच्छा है कि आप इंटरनेट को आज की लाइफ की जरूरत समझते हुए यूज करते रहें। कभी कभी इसका फायदा भी होता है। आमतौर पर एक आदमी दिन भर में 8 घंटे काम करता है, जिसका मतलब है कि 16 घंटे वो फ्री रहता है। तो ये टाइम सिर्फ इंटरनेट पर सर्फिंग करने में वेस्ट क्यों करें? इससे तो अच्छा है कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोई स्किल सीख लें। नेक्स्ट, ड्रेन द सेलो। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि सेलो वर्क क्या होता है। अगर आप भूल गए तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेलो वर्क वो है जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, जिससे आप लेजी होके काम करते हैं। ऐसे काम करते हुए आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह के काम का एग्जाम्पल है अननेसेसरी ईमेल का जवाब देना, घंटों फोन से चिपके रहना, अननेसेसरी ऐसे मीटिंग्स में जाना जो आपके काम में वैल्यू ऐड नहीं करता हो। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो ऐसे वर्क को आपको कम करना होगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 37 सिंगल्स नाम की एक कंपनी ने अपने वर्किंग डेज 5 से 4 कर दिए थे, और फिर भी इसके प्रोडक्शंस में कोई फर्क नहीं आया। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कंपनी के एम्प्लॉइज ने अपने काम फिनिश करने के लिए टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। उन्होंने अपने काम से सेलो वर्क को लगभग पूरी तरह से एलिमिनेट करके रख दिया था। और जब आप सेलो वर्क को डीप वर्क से रिप्लेस करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप डीप वर्क करते हैं तो आप 4 घंटे में ही वो अचीव कर लेंगे जो बाकी लोग 8 घंटे में अचीव करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।